जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आइए सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय वरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमः स्कन्धः द्वाविंशो अध्यायः। श्रीशुकोवाच मित्रेयश्च देवोदाशाच्च वनस्तत्सुतो नृपः सुदासः स्वदेवोऽतः सोमको जन्तु जन्मकृत्। तस्य पुत्रो शतं तेषां यवीयान् प्रसदः सुता द्रौपदो द्रौपदी तस्य दृष्टदुम्नादयः सुता दृष्टदुम्ना दृष्टकेतुर्भ्राम्यां पञ्चालकाय मेयो स्वजमीढस्थो वन्यो रक्षसंवरणस्ततः तप्यतां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपति कुरु परीक्षिते सुधनुर्जहुर्निषदा स्वकुरु सुतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवोदास का पुत्र था मित्रियो। मित्रियो के 4 पुत्र हुए, च्यवन सुदास सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा जंतु और उससे छोटा प्रसद था। प्रसद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और दृष्टदुम्नादि पुत्र हुए। दृष्टदुम्न का पुत्र था दृष्टकेतु। ब्रह्मास्त्र के वंश में उत्पन्न हुए। नरपति पांचाल कहलाए। अजमीर का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तपति से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित सुधनवा जनु और निषधास्व। सुहोत्रो भूत्सुधनश्च्यवनोत ततः कृति वसुस्तस्योपरिचरो भद्रस्व भद्रतमुखास्ततः कुसुम्भस्तत्समत्सप्रत्यग्रचेदीपादाशचेदीप भद्रतात् कुशाग्रो भूदस्रभस्तत्सतः स्मृतः जज्ञे सत्यहितोपत्यं पुष्पवान् तत्सुतो जहुवन्यस्यां चापि भार्यायां शर्दले द्वे बृहद्रथा ते मात्रा बहिर्सृष्टे जरया चाभिसन्दते जीव जीवेति क्रीडन्त्यां जरासन्दो भवत्सुतः ततश्च स देवभूत् सौमापरियच्युतः सर्वः परीक्षिद्गणपत्यो भूत्सुरथो नाम जैनव। ततो विदुरतस्तस्मात् सार्वभौमस्ततो भवज्जयसेन तदत्तनयो राधिकोतो युतः बभूत्। ततश्च क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिर्मुष्य च हरेशयस्तस्य दिलीपोऽभूत् प्रतीपस्तस्य चात्मजः सुधन्वासे सोऽत्र सोऽत्र से च्यवन च्यवन से कृति कृति से उपरचर वसु और उपरचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदि देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्येत, सत्येत का पुष्पवान और पुष्पवान के जहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जौनों का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिका पुत्र हुआ अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ है। देवापि शंतनुस्तस्य बाहुली का यदि चात्मजा पितुर्राज्यं परित्यज्य देवापि स्तुवनं गतः अवच्छन्न तनुराजन् प्रांग महाभिसंगितः यम यम कराभ्यां सुस्पृतिं जीर्णं यौवनमेति स शान्तिमाप्नोति चैवाग्रं कर्मणां तेन शन्तनु समां 12 राज्येन वर्ष यदा विभो शन्तनु ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायमग्रवाक् राज्यं दय्यग्रजायासु राष्ट्राभिवृद्धये मुक्तो ज्येष्ठं छन्दयामास सोऽब्रवीत् तन्मन्त्री प्रैतिर्विप्रेर्ददाद्विभ्रंसितो गिरौ वेदवादातिवादान् वै तदा देवो वदर्शः देवाभिर्योगमास्ताय कल्पग्राममाश्रितः सोमवंशो खलो नष्टो कृतादोषापयस्यति बाहुलीकात् सोमदत्तो भूरिर्भूरिस्रवास्ततः। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शंतनु और बावलिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसे छोड़कर भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभिष था। इसी जन्म में वे भी अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसका करामात से के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह
होगा। अग्निहोत्र राज्य पद को स्वीकार कर लिया था तुम परिवेत्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अभी और यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र ही शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जो ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शांतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे कि जो वेद की दूषित करने वाले वचनों को देवापी से वेद मार्ग विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में इसको स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगा, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवर्षि इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कल्पक ग्राम में रहते हैं। जब कलियुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सितयुग के प्रारंभ में फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बाहुलिक का पुत्र हुआ सोमदत्त, सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और सल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। सलश्च सन्तनोरासीत् गंगायां भीष्मो आत्मवान् सर्वधर्मो विदां श्रेष्ठो महाभागवतः कवि वीरयूथाग्रणीर्येनं रामोऽपि युधिष्ठिरः सन्तनो दर्शय कन्यायां जग्ने चित्रांगदं सुतः विवे चित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्रांगदो हतः यस्यां पाराशरः साक्षात् अवतीर्णो हरिकला वेदगुप्तो मुनिकृष्णो यतो यमिदमद्यगामित्वा स्वशिष्यान् प्रह्लादीन् भगवान् बादरायणो मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगो विचित्रवीर्योऽथो वाह काशीराजा सुते बलात् स्वयंवरा दुपानी ते अंबिका अम्बालिके युवे तयोरासक्तो हृदयो ग्रहीतो यक्ष्मणामृत क्षेत्रे प्रजस्य वै क्षेत्रे ग्रजस्य वैरार्दुर् मातृक्तो बादरायण धृतराष्ट्रं च पांडवं च विदूरं चाप्यजीजनत। गर्भसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दशरथ जी का दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। ऐसी दासराज की कन्या सत्यवती से पाराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहले आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे इसके योग्य अधिकारी समझा। तो एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुणों भी मुझ में विशेष रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी ने स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए। विचित्रवीर अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्य क्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। गांधार्यां धृतराष्ट्रस्य जग्ने पुत्र शतं नृपः तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःसल्ला चापि कन्यकः शापान् मैथुन्यरुद्धस्य पाण्डव कुन्त्यां महारतो जानता धर्मान् नीलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरः मुखाश्रयः। परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन दुर्योधन था। कन्या का नाम था दुस्सला। पांडु की पत्नी थी कुंती। साप बस पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों महारथी थे। नकुलो सहदेवस्य मान्द्रायां नासतस्त्रयो द्रौपद्यां पंचव्य पुत्रास्ते पितरो भवत्। युधिष्ठिरात् प्रतिवन्द्यं श्रुतसेनो वृकोदरात् अर्जुन क्षतकीर्तिस्तु सुतानीकस्तनाकुलिः सहदेव सुतो राजन् शतकर्मा तथा परे। युधिष्ठिरात् तु पौरव्यां देवकोऽथ मधोत्कट घटोत्कच भीमसेना दिडम्बायां कल्यां सर्वगतस्ततः सहदेवात् सतो तो विजयासूत पार्वती। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पुंडों को द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव श्रुतकर्मा। इनके सिवाय युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव
देवकी पर्वत कुमारी विजया से सोत्र और नकुल से करेणुमति निर्मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से ईरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। करेणुमत्यां नकुलो निर्मित्रं तथा अर्जुनो ईरावन्तं उलूपाभ्यां वेसुतायां बभुवाहनं मणिपुर युते तस्सोऽपि तत्पुत्र पुत्रिका सुत तव ताता सुभद्रायां मन्युर्जायत सर्वातिरथवीर्योत्तरायां ततो भवान् परीक्षणेषु कुरुषो द्रोणिर्ब्रह्मस्त्र तेजसः त्वं चक्रपणनाभावेन स जीवो मोचितोऽन्तकात् तमेवेतनयास्तात् जनमेजय पूर्वक श्रुतसेनो भीमसेनो गुरुसेनस्य वीर्यवान् जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकनिधनं गतं सर्वान् वै सर्पयागग्नो स योष्यन्तीरुषान्वित कावये सेयं पुरोधाय तुरं तुरगमीदयाटो समन्तात् स्मृतवीं सर्वां जेत्वा यक्षन्ति चाद्वरे तस्य पुत्र शतानीको यज्ञवल्क्यात्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं सौनकात् परमेशति। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित तो उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। स्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम है जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सबके सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्पयज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह काव से यतुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। सहस्रानीक तत्पुत्र सतश्चैवा स्वमेधजो असीम कृष्ण तस्यापि नेमिक चक्रस्तु तत्सुतो गजाउ वै ते नदीयां कौशाम्ब्यां साधुवत्यपि उत्सक्ततश्चत्रतः तस्मात् कवीरतः सुतः उक्तस्ततश्चित्रतः तस्मात् कवीरतः सुतः तस्मात् वृष्टिमास्तास्य सुसेनोत महीपति सुनीतस्तस्य भविता न चक्षुर्यत्सुकीनल परिप्लव सुतस्तस्मान् मेधावी सुनियात्मजो नृपञ्जयस्ततो दुर्व्यस्तेमिस्ताद्माज्यनिष्यति तिमिर्ब्रवद् तस्मात् चतानीकः सुदासजो शतानीकात् दुर्दमनस्तस्वापत्यं वै नरदण्डपाणिर्निमित्तस्य क्षेमको भविता नृप ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षि शतकृत् क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ अतः मागध राजानो भवितारो वदामि ते। शतानीक का सहस्रानीक का अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमी चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तब कौशाम्बी पुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमी चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ का कविरथ का वृष्टिमान का राजा सुसेन का सुनीत का नृचक्षु का सुकीनल और सुकीनल का परिप्लव का सुने का मेधावी का नृपंजय का दुर्व और द्रव का पत्र तिमी होगा। तिमी से बृहद्रथ से सुदा से शतानीक से दुर्दमन से वही नर से दंडपाणी से निमि और निमि से राजा क्षेम का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की उत्पत्ति स्थान सोम वंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यही वंश कलयुग में राजा क्षेम के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। भविता स देवस्य मार्जारी अक्षतास्रवा ततो युतास्तस्यापि निरमित्रो तत्सुतः सुनक्षत्रात् बृहत्सेनोद कर्मये तथा सुतंजयाद विप्र सुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमोद सुव्रतस्तस्मात् धर्मसूत्र समस्ततः द्युमत्सेनोद सुमति सबलो जनिता ततः सुनीत सत्यजित विश्वजित रथ यथा पुरंजय रिपुंजय बृहद्रताश्च भूपाल भाव्या सहस्रवत्सरम्। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी से श्रुतस्रवा से अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र हुआ। निर्मित्र के सुनक्षत्र के बृहत्सेन के कर्मजित के श्रुतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि से क्षेम से सुब्रत से धर्मसूत्र से सम से द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत का सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रवंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे द्वाविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे।
बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। 22वें अध्याय की हमने कथा श्रवण की। अब 23वें 9वें स्कंद के 23वें अध्याय में अनु, द्रिहु, तुर्वसु और यदुवंश के विस्तार का वर्णन होगा। यादव कुल में ही तो भगवान कृष्ण आए हैं। 10वें स्कंद में आने वाला है। मानो भगवान कृष्ण की पावन लीलाओं के हम परम नजदीक पहुंच चुके हैं। तो भगवान कृष्ण के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान कृष्ण आएंगे। 10वें स्कंद में 5वें अध्याय में बड़ी सुंदर कथा विस्तार पूर्वक हम श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।